बेगू विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय न्यूज चैनल राज न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं अतिवृष्टि से क्षेत्र भर में हुई फसल खराबे की ओर। बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने उपखंड अधिकारी श्री अंकित सामरिया के साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसलों को हुए नुकसान की स्थिति पर गंभीरता से चर्चा की गई। विधायक डॉक्टर धाकड़ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसल गिरदावरी का कार्य प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए ताकि किसानों को समय पर राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों की पीड़ा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। विधायक धाकड़ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के प्रस्ताव तुरंत तैयार कर भेजे जाएं। साथ ही बिजली विभाग को किसानों के हित में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने को कहा गया। क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत तथा राजकीय विद्यालयों में डोम निर्माण को लेकर भी विधायक ने अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि बेगू तहसील के 32 राजकीय विद्यालयों में डोम निर्माण के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की गई है। प्रत्येक विद्यालय में 20 लाख रुपए की लागत से डोम का निर्माण कराया जाएगा। विधायक धाकड़ ने बैठक में चंबल परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसके सभी लंबित कार्य वर्ष 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। इस अहम बैठक में तहसीलदार श्री गोपाल जी नगर, विकास अधिकारी श्री सुरेश गिरी गोस्वामी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री विनोद नायक सहित सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बेगू से कैमरामैन सोनू खंडेलवाल के साथ राजकुमार रायवाल। इस वर्षा काल में बेगू क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण फसलें सारी की सारी बर्बाद हो गई हैं। खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। सड़कें सारी की सारी टूट गई हैं। इसी विषय को लेकर के आज बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर के खराबे की जानकारी ली है। हमारे साथ बेगू विधायक मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं किस प्रकार इस खराबे को देखते हैं और कैसे क्षेत्र को राहत देंगे। सर, अभी सारे ब्लॉक लेवल की बैठक की, गंगरार वालों की भी कल की थी, रावत बटा कल में होके आया, उससे पहले गंगरार वालों की हुई। आज हम सब लोग यहाँ बेगू में बैठे तो मेरा तो ये है कि फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई और सबसे ज्यादा बारिश हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। तो इस कारण जितने भी सड़कें हैं वो सड़कें सारी टूट गई। अभी आपने एक हाल ही में घटना देखी हुई जो हमारी एक माँ बेटी बह गई, तो उनके प्रति भी मेरी संवेदना है। मैं खुद वहाँ जाके आया, वहाँ एक पुलिया का लिए हमने प्रस्ताव लिया। तो जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं वो सारी सड़कें रिपेयर हो, इसका प्रस्ताव हमने ले लिया और उसका प्रपोजल बना करके भेज रहे हैं। दूसरा, जो फसलों का किसान के ऊपर मार पड़ी है उस फसलों में हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ऐसा आग्रह है कि भाई सब जगह हम लोग जाएं और देखें कि किस तरीके से किसान की हम मदद कर सकते हैं। तो अभी सब लोगों को गिरदावरी इन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई है और किस तरीके से इस फसल खराबे में हम किसान की भरपाई कर सकते हैं उसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है और मैं खुद भी उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि किसानों को मुआवजा मिल सके। क्षेत्र में जो सड़कें टूटी हैं, आज ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली सारी की सारी सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग या पंचायती राज विभाग किस प्रकार से क्षेत्र का विकास होगा सड़कों को लेकर? हमारी कोशिश है भजनलाल जी सरकार की कि जितने भी सड़कें टूटी हुई, कुछ सड़कें पहले मैं सैंक्शन करा के लाया हूं और बाकी सारी सड़कों का प्रस्ताव हमने लिया और सारी सड़कें दुरुस्त होगी और बढ़िया होगी और लंबे समय तक चलेगी। इस बात की भी हम गारंटी देते कि अच्छा काम होगा। क्षेत्र में जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। यह भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आपके प्रयासों से बेगू विधानसभा क्षेत्र इससे लाभान्वित हो रही है। किस प्रकार देखते हैं, कब तक परियोजना पूर्ण हो जाएगी? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ये जो औरई के कमांड क्षेत्र की कुछ पंचायतें छुट्टी हुई थी, उन पंचायतों को हमने इसी परियोजना में सम्मिलित करा लिया है और वो सारे गांव भी जो बचे हुए गांव थे वो सारे गांव जुड़ेंगे और बेगू और भैंसोगढ़ पंचायत समिति में मानता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। इससे हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है। हमारी अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग भी अभी की है और गंगरार का टेंडर 5-7 दिन में ओपन होने वाला है। तो गंगरार पंचायत समिति में हम कोशिश करेंगे कि उसका जितना जल्दी हो सके उसको जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और उसमें मेरा एक निवेदन है कि आप सब जनप्रतिनिधि भी हो, दूसरे लोग भी, पत्रकार साथी भी हो, अगर कहीं गांव में 10 घर मजरे डाणी भी है तो उस तक पानी पहुंचाने का काम भजनलाल जी सरकार और मोदी सरकार करेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी दूं। धन्यवाद। देखिए 10 घर मजरे डाणी